सबसे पहले हमें परिमेय 10.6 बताएंगे। 10.6 कह रही है त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो देखो ध्यान से, यह आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी व सी, यानी ये एक त्रिभुज दे दिया गया है। ये इसकी 3 माध्यिकाएं हैं ए डी बीई व सी है। 3 माध्यिका दे दी गई है। सबसे पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ है, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखो, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है आपको एओ बट्टा डीओ बराबर 2/1, या आप लिख सकते हो एओ अनुपात डीओ बराबर 2:1। रचना करनी है हमें। रचना हम क्या करेंगे, यानी ए डी को आगे बिंदु पी तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि ओ एपी का मध्य बिंदु बन जाए, और उसके बाद बी को पी से और सी को पी से मिला देंगे। रचना हमने क्या की, एडी को बिंदु पी तक इस प्रकार बढ़ाया कि एओ बराबर हो जाए ओपी, तथा पी को बी व सी से मिलाया, यानी रचना कर दी। अब देखो उपपत्ति, जो सवाल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें, आपने कक्षा 9 में मध्य बिंदु परिमेय पढ़ी थी। मध्य बिंदु परिमेय क्या थी? मध्य बिंदु परिमेय थी कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आदि होती है। तो आप लो, त्रिभुज ए बी पी में ए बी व एपी के मध्य बिंदु एफ व ओ है। तो इसलिए मध्य बिंदु परिमेय से क्या आ जाएगा? एफ ओ समांतर है बीपी, या देखो एफ ओ को ही आगे सी तक बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब हो गया ओ सी समांतर होगी बीपी के, यानी ये ओ सी इस बीपी के समांतर होगी, यानी एफ ओ बीपी के समांतर था तो ओ सी भी बीपी के समांतर होगी। अब इसको कह दो समीकरण नंबर 1। अब ले लो त्रिभुज ए सी पी में, ए सी का मध्य बिंदु ई है और ए पी का मध्य बिंदु ओ है, तो इसलिए ओ ई समांतर होगी पीसी के, या लिख सकते हो आप ओ बी समांतर पीसी। इक्वेशन नंबर 2। अब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या आया? देखो, ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो इसका मतलब हो गया बी पी सी ओ एक समांतर चतुर्भुज है। अतः समीकरण 1 व 2 से बी पी सी ओ एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो और बराबर भी होते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित
करते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज और आयत में केवल इतना अंतर होता है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है और उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण समद्विभाजित जरूर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ डी बराबर डीपी, यानी विकर्ण ओपी जो है वो क्या हो गया, ओ डी और डीपी। इसलिए ओ डी बराबर डीपी, यानी कि ये दोनों विकर्ण बी डी और डीसी भी बराबर है और ओ डी और डीपी भी बराबर है, यानी ये भी मैं लिख देता हूं बी डी बराबर है डीसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडी भी है वो ओ से होकर गुजरती है और समद्विभाजित करती है, तो यानी एडी बीसी की माध्यिका है। अब विकर्ण ओडी बराबर आपने डीपी कर दिया है, तो आप ये देखो कि ओ एओ और ओपी, यानी इसलिए आपको दिया है एओ बराबर है ओपी, ये आपने रचना से बराबर किया है, रचना से, यानी एओ बराबर ओपी को आप कैसे लिख सकते हो, ओडी और डीपी लिख सकते हो, ओडी प्लस डीपी, डीपी की जगह क्या लिख सकते हो, ओडी लिख सकते हो। तो एओ बराबर है ओडी प्लस ओडी, तो एओ बराबर 2 ओडी आ गया। अब 2 के साथ ओडी गुणा में इधर आएगा, भाग में आएगा, तो एओ बटा ओडी बराबर 2/1, तो इसलिए एओ अनुपात ओडी बराबर 2/1, यानी ये आपका सवाल हो गया। किस प्रकार किया, सबसे पहले ये दिया गया ए बी सी की माध्यिकाएं ए डी बी ई व सी एफ है और सिद्ध करना है आपको कि एओ बटा ओडी जो है वो 2:1 में विभाजित करती है। तो अब क्या करोगे, त्रिभुज ए यानी रचना करोगे आप, यानी ए डी को आगे पी तक इस प्रकार बढ़ाओगे कि ओ ए डी का मध्य बिंदु बन जाए। तो अब लिखोगे यहाँ पे बी और पी को मिला दिया और पी और सी को मिला दिया। अब त्रिभुज ए बी पी में एफ ए बी का और ओ ए पी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए आप इनमें मध्य बिंदु परिमेय लगा सकते हो। तो मध्य बिंदु परिमेय लगाते ही मध्य बिंदु परिमेय क्या कहती है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आदि होती है। तो इसका मतलब एफ ओ समांतर हो जाएगी बीपी के। अब एफ ओ समांतर है तो ओ सी भी बीपी के समांतर होगी। इसी प्रकार इधर वाले त्रिभुज में पीसी समांतर हो जाएगी ओई के, या पीसी समांतर है बीओ हो गया। इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 व 2 से बी पी सी ओ ए के समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए बी डी बराबर डी सी आ गया, मतलब ए डी ओ की माध्य यानी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है और ओ डी बराबर डीपी आ गया। अब एओ बराबर ओपी आपने रचना से लिखा है, तो ओपी को आप लिख सकते हो ओडी प्लस डीपी, डीपी की जगह ओडी लिख सकते हो, तो ये 2 ओडी हो गया, ओडी इधर आ गया, तो एओ बटा ओडी बराबर 2:1। ये सवाल आपका हो गया। अब सवाल नंबर यानी परिमेय नंबर 10.5 देखो, परिमेय 10.5 कह रही है त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, यानी आपको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज के शीर्ष लंब होते हैं वो एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। तो चलो चित्र बनाते हैं। ये त्रिभुज दे दिया गया है ए बी और सी, ये शीर्ष लंब है, ये ए डी, ये बी ई और ये सी है, ये बिंदु ओ से होकर गुजरते हैं। ये बात हमें सिद्ध करना है, यानी ये तीनों शीर्ष लंब दिए गए हैं। आपको सिद्ध करना है कि ये जो ए डी बी ई और सी एफ है वो ओ से होकर गुजरता है। तो देखो दिया गया है, दिया क्या गया है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंबे ए डी डी ई व सी एफ है, ये आपको दिया गया है। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? AD BE व CF O से होकर गुजरते हैं। अब करेंगे रचना। रचना देखो, 3 रेखाखंड खींचो। आप एक रेखाखंड खींच दिया ये जो BC के समांतर है, एक रेखाखंड खींच दिया ये जो AC के समांतर है, और एक रेखाखंड खींचूंगा ये जो AB के समांतर है, इसका नाम मैंने दे दिया P Q और R। यानी कि त्रिभुज ABC की भुजाओं BC AB और AC के समांतर है। त्रिभुज ABC की भुजाओं BC AB व AC के समांतर क्रमशः 3 रेखाखंड कौन सी? BC के समांतर खींचा हमने PQ, AB के समांतर खींचा हमने QR और AC के समांतर खींचा PR खींची। यानी कि त्रिभुज ABC की भुजाओं BC AB व AC के समांतर क्रम से 3 रेखाखंड PQ QR व PR खींचे। यानी 3 रेखाखंड खींच दिया। अब देखो उपपत्ति, आपको ये देखो ये रचना से दिया है PQ जो है वो BC के समांतर है। यानी कि PQ समांतर है BC। रचना से ये हमने रचना की है, PQ समांतर है BC, ये हमने रचना की है। अब देखो PQ यदि BC के समांतर है तो BC भी AP के समांतर होगी या BC AQ के समांतर होगी। ये दोनों बात बराबर होगी। तो इसका मतलब हो गया या BC समांतर है AP। समीकरण नंबर 1, इसको 1 कर दो। अब देखो ये समांतर आ गया। अब AB के समांतर कौन सी रेखा है या PR के समांतर कौन सी रेखा है? अब देखो PR तथा PR समांतर है। PR किसके समांतर है? AC के समांतर है। PR समांतर है AC, ये भी रचना से। अब PR AC के समांतर है तो इसका मतलब PB भी AC के समांतर होगी या PB समांतर होगी AC। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट हो गया? समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या? 1 व 2 से क्या स्पष्ट है कि PACB एक समांतर चतुर्भुज है। स्पष्ट है कि PACB एक समांतर चतुर्भुज है। ये यहां पे खत्म कर दो। अब देखो दोबारा से करते हैं हम कि BC जो थी वो समांतर थी PQ के, या आप लिख सकते हो BC जो है वो समांतर है AQ के। यानी जिस प्रकार BC समांतर AP हुआ था उसी प्रकार BC समांतर AQ, इसको कह दो समीकरण नंबर 3। और अब ले लो AC किसके समांतर है? QR के, तथा AB समांतर है QR, या आप लिख सकते हो AB समांतर है QC। यानी AB QC के समांतर है, इसको कह दो समीकरण 4। अब लिखो समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा? AQCB एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AQCB एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे देखो PACB एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है
कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो तो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब हो गया कि BC बराबर आएगी AP के, और इधर है BC बराबर आएगी AQ के। तो यहां पर है BC बराबर AP और यहां पर BC बराबर है AQ। तो इसलिए ये आ गया कि AQ बराबर है AP, यानी BC दोनों में विभिन्न है, तो AQ बराबर है AP। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD जो है वो PQ का समद्विभाजक है, इसलिए AD PQ का समद्विभाजक है, यानी AD PQ का समद्विभाजक है। इसी प्रकार BE जो है वो QR का समद्विभाजक है, और CF जो है वो यानी AD BQ का समद्विभाजक है, BE PR का समद्विभाजक है, और CF QR का समद्विभाजक है। यानी AD PQ का समद्विभाजक हो गया, BE PR का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, और CF है QR का समद्विभाजक है। अब प्रमेय 10.3 क्या कहती है कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। और देखो AD PQ का समद्विभाजक हुआ, BE PR का समद्विभाजक हुआ, CF QR का समद्विभाजक हुआ, ये समद्विभाजक हो रहे हैं। इसका मतलब परिमेय 10.3 लग गई। और 10.3 से यह है कि लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो 10.3 से क्या हो गया, तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। अतः त्रिभुजे परिमेय 10.3 से त्रिभुजे के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। यानी ये सवाल हो गया आपका। दोबारा से देखना, समझ में ना आए तो मेरे से कमेंट करके